दिवंगत भट्टाचार्य जिंदाबाद, मुकेश सैनी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। इस कुटुंबा के ऐतिहासिक गढ़ पर जो हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है पाषाण युग से, इस धरती को नमन करते हुए सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मेरे दिल के करीब, मेरे महागठबंधन के तमाम साथी, हमारे यहाँ जितने उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, मैं सर्वप्रथम आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के बदौलत जो मुझे मौका मिला और मौका इंडिया गठबंधन के बैनर तले मुझे जो अवसर मिला, वो कुटुंबा के पावन धरती का ही परिणाम है कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति पद तक मैं नहीं जाता। इसलिए पूरा आप सबके कुटुंबा की जनता को, कुटुंबा के तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। हम जब 23 मार्च को मुझे मनोनयन हुआ और उसके बाद अति व्यस्तता होने के कारण मैं थोड़ा आपके बीच कम आया। इसके लिए मुझे हमेशा चिंता बना रहता था कि जो व्यक्ति हर 10वें दिन पर आपके बीच होता था, आज आपके बीच मैं बहुत देर से आता हूं। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी यहाँ पे कांग्रेस का कुछ बैठक चल रही थी, तो सीधे हम जुड़ते हैं कि क्या बैठक चल रही थी, किस लिए यहाँ पे रखा गया था। कुछ यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हैं हमारे बीच, हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। क्या चीज़ का यहाँ बैठक चल रही थी सर? मैं मृत्युंजय सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव रहा। आज ये बैठक कुटुंबा विधानसभा का महागठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन था। आप जान रहे हैं चुनाव बहुत नज़दीक है और इस कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बिहार का अध्यक्ष है। चल रहा था एसआर का आंदोलन, चुनाव अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में, और हमारे विधायक प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा का में लगातार 16 दिन बिताए और बिहार में अलग अलग महागठबंधन का एक माहौल बना। अब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नवीनगर का विधायक है, वो ऐलान कर चुके हैं कि मैं कुटुंबा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अभी हमारे बीच प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं संतन सिंह जी, तो सीधे उनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपका भी स्वागत है। इस बैठक में आने का उद्देश्य क्या रहा और क्या प्रशिक्षण क्या चल रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे सबसे प्रथम तो है कि यहाँ कार्यकर्ता के महागठबंधन कार्यकर्ता का एक सम्मेलन के रूप में और प्रशिक्षण, और दूसरे है कि विधायक जी के प्रति कुछ लोगों का यह दिग्भ्रमित थे कि कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। कुछ लोग कहा था कि इसी सासाराम से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। तो वो आज हमारे माननीय विधायक जी ने स्पष्ट किए
कि इस धरती से, इस मिट्टी से हमें प्रेम है, स्नेह है, हमारे पिताजी का स्नेह प्रेम रहा है। तो मैं पुनः कुटुंबा विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा। जहां तक आदमी कचकैता की बात है तो नबीनगर प्रखंड से 82 बूथ है। हमारे पीछे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा सर? मेरा नाम शैलेंद्र दुबे हुआ, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश में पूर्व सचिव हूँ। इस बैठक का मेन उद्देश्य है जनता को जागृत करना, चुनाव में कैसे क्या हथकंडा बीजेपी के लोग उठावेंगे उसका काट के लिए इन लोगों को बताना। जो SIR के माध्यम से आप लोग जान गए हैं, पूरा देश जान चुका है कि SIR के माध्यम से फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है और जो पहले से वोटर थे उनका नाम काट कर हटाया जा रहा है। तो बूथ पर फर्जी वोटरों को चिन्हित करना, उनका पहचान पत्र को जांच करना आदि चीज़ें हैं जो हम बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आगे चुनाव में वे काम करें। धन्यवाद। और आज हमारा जो है यहाँ कार्यकर्ताओं के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के, इंडिया गठबंधन के समस्त कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण शिविर है। इसमें बूथ लेवल पर कैसे काम करना है वो भी है। इसके बाद सोशल मीडिया जो है उस पर प्रशिक्षण चलेगा। उसके बाद हम चलाएंगे हर घर अधिकार जो है, जो हर घर पे डोर टू कैंपेनिंग होगा और उसमें जो हम 2500 रुपये प्रत्येक महीना माई बहन मान योजना के तहत 200 यूनिट बिजली माफ़ी। आपने कहा संभावनाओं बता देते हुए, परिस्थितियां बताते हुए कि नीतीश कुमार को भाजपा किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। देखिए, हाल दिनों में आप पता कीजिएगा कि सरकार ने कुछ लोगों को खाते में कुछ पैसे डाले हैं और ये प्रमाणित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जिनके खाते में पैसे डाले गए और सरकार द्वारा डाले गए, अब ये सरकार के लोग जब डाले हैं तो पहले नंबर तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास वो लिस्ट कैसे आई, ये प्रमाणित तौर पर कह रहा हूँ। और दूसरा सवाल कि बीजेपी के कार्यकर्ता वो लिस्ट लेकर के लाभुक के पास, जिनके खाते में पैसे गए हैं, उनके पास जा करके बीजेपी के कार्यकर्ता उनको घर में और घर के परिवार से मिल करके कह रहे हैं कि ये पैसा के देले हवा। तो लोग को जो बोलना है बोलता है।